Hello students, myself Mrs. Kinjal Panchal. I am a teacher in GEMS International School. Students of standard 4th, listen carefully. Students, in this video I will continue your chapter unit 7 in semester 2. Okay, आपका जो unit 7 है दी टून टून टाउन म्यूजिशियंस, ओके वो यहाँ मैं कंटिन्यू कर रही हूँ. ओके बच्चों, 4th स्टैंडर्ड के बच्चों, एक्टिविटी 1 इज कंप्लीटेड. ओके, नाउ पेज नंबर 6060. ओके, यानी फर्स्ट पेज आपका कंप्लीट हो चुका है. ओके, नाउ टर्न योर पेज. नाउ एक्टिविटी 2. ओके, नाउ एक्टिविटी 2 पेज नंबर 6060. Listen to the part 1 of the story as your teacher reads it. अब यहाँ तो पॉसिबल नहीं है. ओके, सो पार्ट 1, listen carefully friends. Okay, once there was a farmer who had a very old donkey. The donkey had worked very hard for the farmer for many years. एक बार एक फार्मर था जिसके पास एक अ वेरी ओल्ड डोंकी, मतलब डोंकी था लेकिन वैसा एज वाला हो गया था, बूढ़ा हो गया था. ओके, तो एक बार एक फार्मर था और उसके पास एक बूढ़ा डोंकी था. ओके, एक बूढ़ा डोंकी बहुत ज़्यादा बूढ़ा हो गया था. डोंकी ने जो फार्मर था उसके लिए बहुत सालों तक बहुत मेहनत करी. जो फार्मर था ना उसके लिए डोंकी ने बहुत हार्ड वर्क किया था. फार्मर के लिए बहुत साल के लिए, यानी वो डोंकी था वो फार्मर के पास बहुत सालों से था. ओके, और वो डोंकी ने वो फार्मर के लिए बहुत हार्ड वर्क किया है. फिर भी देखो कैसा हुआ. नाउ when he became old, the farmer said, "You are no longer useful to me. Get out from here." Now, अब कैसा हुआ, जब वो बूढ़ा बन गया, यानी डोंकी अब कुछ काम का नहीं रहा, बूढ़ा बन गया. when he became old, जब वो बूढ़ा बन गया तो फार्मर ने क्या कहा, देखो अब तुम मेरे किसी काम के नहीं हो. यू आर नो लॉन्गर यूजफुल टू मी, यानी तुम अब मेरे किसी काम के, मेरे किसी भी काम के नहीं हो. तुम यहाँ से चले जाओ. गेट आउट फ्रॉम हियर, तुम यहाँ से चले जाओ. पुअर ओल्ड डोंकी वॉज वेरी सैड. ही लेफ्ट द फार्म एंड वेंट टूवर्ड्स द सिटी. अब पुअर बेचारा जो बूढ़ा डोंकी था वो बहुत दुखी हो गया था, बहुत दुखी, क्योंकि ऐसा बोल दिया इतने साल से फार्मर के लिए काम किया, इतना हार्डवर्क किया, फिर जब बूढ़ा हुआ तो फार्मर ने उसको गेट आउट बोल दिया, तो फिर दुख तो लगेगा ना. तो वो शेड हो गया और उसने फार्म को छोड़ दिया. फार्म मतलब जो खेतर होता है वो. ओके, और सिटी की तरफ चलने लगा. सिटी की तरफ यानी शहर की तरफ निकल पड़ा. जब ज़रूरत थी डोंकी की, फार्मर के लिए कितने साल काम किया ना, फिर ज़रूरत ख़त्म तो गेट आउट बोल दिया. ही वॉकड अलोन एंड ही सैंग. ही वॉकड अलोन मतलब अकेले ही चल रहा था और गा रहा था. एंड ही सैंग मतलब वो गा रहा था. आई एम अ वेरी ओल्ड यू सी, नो वन केयर्स एट ऑल फॉर मी. आई हैव नो होम और हाउस टू गो. वॉट विल आई डू, आई डोंट नो. मतलब मैं बहुत बूढ़ा हो गया हूँ. आप देखो मैं बहुत बूढ़ा हो गया हूँ, मेरी केयर करने के लिए कोई नहीं है. नो वन केयर्स एट ऑल फॉर मी, मेरी केयर करने के, मेरी देखभाल करने के लिए कोई नहीं है. ना मेरे पास घर है, ना होम और हाउस दोनों की. ओके, घर है जहाँ मैं जा सकूँ. अब मैं क्या करूँगा मुझे नहीं पता. ये चलते चलते उसने जो फार्मर था उसका घर, जो फार्म है वो लेफ्ट कर दिया, छोड़ दिया और सिटी की तरफ, शहर की तरफ निकल पड़ा. और रास्ते में अकेला ही था, अकेला ही चल रहा था और गा रहा था कि देखो तुम सब लोग देखो
मैं बहुत बूढ़ा हो गया है, कोई मेरी केयर करने वाला नहीं है, मेरे पास जाने के लिए घर भी नहीं है, अब मैं क्या करूँगा मुझे नहीं पता। ये सॉन्ग है। ओके। As he walked along, as he walked along, an idea came to his head. I know what I can do. I can go to Tuntun town and become a musician. So he walked along a little later. As he walked along, वो अकेला ही चल रहा था और उसी वक्त उसके दिमाग में एक आइडिया आया। वो अकेला चल वो बोल रहा था ऊपर की जो मैंने ये लाइन्स बताई ना कि मेरे पास घर नहीं है जाने के लिए, मैं क्या करूँगा मुझे कुछ पता नहीं। तब वो अकेले अकेले ऐसे चल ही रहा था, तभी उसके दिमाग में एक आइडिया आया। अब मैं जानता हूँ मैं क्या कर सकता हूँ। आई नो वॉट आई कैन डू। आई नो वॉट आई कैन डू मतलब मैं जानता हूँ मैं क्या कर सकता हूँ। आई कैन गो टू टुनटुन टाउन एंड बिकम अ म्यूजिशियन। मैं टुनटुन टाउन यानी वो शहर का नाम है टुनटुन शहर जाऊँगा, जा सकता हूँ और वहाँ जाके म्यूजिशियन बनूँगा। एंड बिकम अ म्यूजिशियन बनूँगा। सो ही वॉकड अलॉन्ग, इसलिए वो फिर सर की तरफ जाने लगा और अकेले अकेले चल रहा था। अ लिटल लेटर ही शो एन ओल्ड डॉग asleep on the side of the road. What's wrong, my friend? Asked Donkey. My master has thrown me out as I am old and slightly dipped, said the dog sadly, and he sang. Okay. अब a little later मतलब थोड़ी देर के बाद, और लिटल लेटर मतलब थोड़ी देर के बाद उसने एक बूढ़े डॉग को रोड के साइड पे सोते हुए देखा। यानी ओल्ड डॉग था, बूढ़ा हुआ। उसने क्या देखा, डोंकी ने एक ओल्ड डॉग था ना, वो रोड के साइड पे सो रहा था, उसने देखा। तो उसने पूछा कि क्या हुआ मेरे फ्रेंड्स, तुम्हें क्या हुआ मेरे फ्रेंड्स। डोंकी ने ऐसे पूछ लिया कि क्या हुआ, क्योंकि वो अकेले चल रहा था ऐसे ऐसे गाना गा के। और उसने डॉग को देखा डोंकी ने, तो फिर पूछा। तो फिर डॉग ने क्या बोला पता है, डॉग ने क्या कहा कि मेरे मास्टर ने मुझे बाहर फेंक दिया है। माई मास्टर हैज़ थ्रोवन मी आउट। मेरे मास्टर ने मुझे बाहर फेंक दिया है। एज आई एम ओल्ड, क्योंकि मैं बूढ़ा हो गया हूँ और थोड़ा सा बहरा भी हो गया हूँ। ओके, स्लाइटली डिफ्ट एंड थोड़ा सा बहरा हो गया हूँ। ओके। और सेड द डोंक सेडली मतलब दुखी होके डॉग ने सारी बात डोंकी को बताई कि मेरे मास्टर ने मुझे फेंक दिया है क्योंकि मैं बूढ़ा हो गया और थोड़ा सा बहरा हो गया। ओके। एंड ही सेंग, उसने गाना स्टार्ट कर दिया। देखो, आई एम वेरी ओल्ड, यू सी नो वन केयर्स एट ऑल फॉर मी, आई हैव नो होम और हाउस टू गो, वॉट विल आई डू, आई डू नॉट नो। मतलब वही गाना ऊपर वाला जो है वही, कि मैं बहुत बूढ़ा हो गया हूँ, तुम देख सकते हो, कोई मेरी केयर करने वाला नहीं है, मेरे पास जाने के लिए घर भी नहीं है, अब मैं क्या करूँगा मुझे नहीं पता। ओके। अब देखो डोंकी क्या कर रहा है। वाई डोंट यू कम विथ मी, वाई डोंट यू कम विथ मी, सेड द डोंकी। The dog liked the idea of going to Tuntun town and becoming a musician. Now they walked together. अब डोंकी ने कहा, डोंकी जो था ना उसने कहा कि क्यों तुम मेरे साथ नहीं चलोगे, क्या तुम मेरे साथ नहीं चलोगे। तो डोंकी को इसका आइडिया अच्छा लगा, टुनटुन टाउन जो है वहाँ जाने का और फिर म्यूजिशियन बनने का। डोंकी ने फिर सारी बात बताई कि चलो टुनटुन टाउन जाते और वहाँ जाके म्यूजिशियन बनेंगे ऐसा। तो फिर डॉग को भी वो आइडिया जो था टुनटुन टाउन जाने का और म्यूजिशियन बनने का वो अच्छा लगा। अब नाउ दे वॉक टुगेदर, अब वो दोनों एक साथ चलने लगे। ओके, नाउ दे वॉकड टुगेदर मतलब अब वो दोनों एक साथ चलने लगे। ओके, नाउ एक्टिविटी 3, डू यू नो एनिमल्स मेक साउंड, डू यू नो एनिमल्स मेक साउंड, वर्क इन पेयर्स एंड ड्रॉ अ लाइन टू मैच ईच एनिमल विथ द साउंड इट्स मेक। यहाँ एक बात बताओ बच्चों,
कि यहाँ जो भी है एनिमल साउंड्स करते, पर अब ये पॉसिबल नहीं है, पर यहाँ मैं आपको मैच बाजू वाले पेज पर करते दिखाते। ओके, हमें यहाँ जो एनिमल्स है, एनिमल्स के सामने उसकी आवाज़ जो है वो मैच करनी है। ओके, नाउ लिसन। चलो, यहाँ एक है तो हमें उसके हिसाब से मैच करना है। चलो, फर्स्ट क्या है? डॉग। तो डॉग क्या करता है? बार्क करता है, बार्क। ये डॉग वाला बार्क। ओके, स्नैक, स्नैक हीस करता है, स्नैक हीस, ऐसे आवाज करता है ना। कैट, कैट म्याउस, म्याउस कहाँ है? ये रहा है ना, म्याउस। ओके, अब कॉक, क्रोस। ओके, डोंकी, ब्रेस, हॉर्स, नी। ओके, इस तरीके से मैंने ये सर्कल किया है कि आपको पता चले। डॉग क्या करता है? बार्क्स करता है, बार्क, बार्किंग करता है, भाव 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 ऐसे। स्नैक येस, कैट म्याऊ, कॉक कुकड़े कुक, हॉर्स नी, donkey price. Okay, so your activity 3 is completed. Now activity 4, activity 4 part 2, वो आगे वाला part 1 था, अब part 2. Okay, so listen carefully. On the way they show an old tabby cat. She was thin and had stripes on her fur. What are you doing here? Asked the donkey and the old dog. Okay, I am too old to chase mice and my master has thrown me out of the house, said the tabby cat sadly, and she sang. On the way यानी रास्ते पर, रास्ते में। ऑन द वे मतलब रास्ते में उन दोनों ने एक बूढ़ी टैबी कैट को देखा, यानी बिल्ली को देखा। ओके, यानी एज वाली थी, बड़ी एज वाली मतलब बूढ़ी हो गई होती। ओके, और वो बहुत पतली भी थी। सी वॉज थिन यानी बहुत पतली हो गई थी, और उसके फर मतलब उसकी जो बॉडी है उसके ऊपर स्ट्रेप्स भी थे। स्ट्रेप्स मतलब पट्टियाँ भी थी, ऐसी कैट थी। ओके, आपको ऊपर वाले पिक्चर में देखना है, वो अपने ये पेज पर ऊपर कैट देखो कैसे पट्टी है ना। ओके, उस तरीके से। ओके, तो ऑन द वे दे शो एन ओल्ड टैबी कैट। ओके, तो उन लोगों ने कैट को देखा, वो बहुत पतली भी थी और उसके बॉडी पर स्ट्रेप्स भी थे। सो डोंकी और ओल्ड डॉग जो था ना, वो दोनों ने पूछा उसके, व्हाट आर यू डूइंग हियर? व्हाट आर यू डूइंग हियर, तुम यहाँ क्या कर रही हो? ओके, सो फिर कैट ने बहुत दुख के साथ बताया अपनी बातें कि मैं बहुत बूढ़ी हो गई हूँ, अब मैं क्या माइस को, यानी जो माउस होते हैं, माउस माउस एक होता है, पर माइस मतलब बहुत सारे माइस। ओके, माइस को पकड़ने के लिए बहुत बूढ़ी हो गई हूँ, इसलिए मेरे मास्टर ने मुझे घर से बाहर फेंक दिया है। ओके, और गाने लगी, आई एम वेरी ओल्ड, यू सी, नो वन cares एट ऑल फॉर मी, I have no home or house to go. What will I do? I don't know. यानी ये बोल रही कि तुम देखो मैं कितनी बूढ़ी हो गई हूँ, मेरी केयर करने वाला कोई नहीं है। नो वन cares एट ऑल फॉर मी, कोई मेरी केयर करने वाला नहीं है, मेरे पास रहने के लिए घर भी नहीं है, जाने के लिए मैं क्या करूँगी अब? What I do, मैं क्या करूँगी मुझे नहीं पता। ओके, नाउ टर्न योर पेज। Why don't you come? Why don't you come with us to Tuntun town to become a musician? Said the donkey. Thank you, said the cat and joined them. So they walked along together. A little later, मतलब
डोंकी ने कहा, डोंकी ने क्या कहा कि तुम भी हमारे हमारे साथ क्यों नहीं आती टुन टुन टाउन म्यूजिशियन बनने के लिए, मतलब तुम भी चलो हमारे साथ टुन टुन टाउन म्यूजिशियन बनने के लिए, यानी हम तुम क्यों नहीं आती। कैट ने भी कहा, कैट ने थैंक यू कहा। अब कैट ने क्या कहा, थैंक यू, जैसे डोंकी ने बोला कि तुम भी चलो हमारे साथ टुन टुन टाउन म्यूजिशियन बनने के लिए। ओके, तो फिर कैट ने उसको थैंक यू बोला और उनको लोगों को ज्वाइन कर लिया। ओके, ज्वाइन दैम मतलब उन लोगों के साथ चला गया। अब सो दे वॉक्ड अलोंग टुगेदर, अब वो तीनों साथ में, कौन, डोंकी, डॉग और कैट, तीनों साथ में एक साथ चलने लगे। A little later, a little later, they show an old rooster on the road. Okay, what are you doing here alone, my friend? Why are you not at your farm? Asked the donkey. My master has thrown me out as I oversleep and cannot get up in the morning, said the rooster, and he sang. अब वो चल रहे थे थोड़ी दूर, और लिटल लेटर मतलब थोड़ी दूर, उन्होंने एक ओल्ड रूस्टर को रोड पे देखा। दे शो एन ओल्ड रूस्टर ऑन द रोड, रोड के ऊपर एक रूस्टर, यू नो वेरी वेल, मुर्गा, बूढ़ा मुर्गा। ओके, उसको देखा। सो व्हाट आर यू डूइंग हियर अलोन, तुम्हें माई फ्रेंड, डोंकी ने पूछा तुम यहाँ अकेले क्या कर रहे हो मेरे फ्रेंड, मेरे दोस्त, तुम यहाँ अकेले क्या कर रहे हो। वाई आर यू नॉट एट योर फार्म, तुम क्यों तुम्हारे फार्म पे नहीं हो। वाई आर यू नॉट एट योर फार्म मतलब तुम तुम्हारे फार्म पे क्यों नहीं हो। तो फिर रोस्टर ने क्या कहा कि मेरे मास्टर ने मुझे फेंक दिया क्योंकि मैं ओवर स्लीप करता हूँ, यानी बहुत ज़्यादा सोता हूँ और सुबह में जल्दी उठ नहीं सकता इसलिए। ओके, और गाने लगा वो भी। आई एम वेरी ओल्ड यू सी, नो वन केयर्स एट ऑल फॉर मी, आई हैव नो होम और हाउस टू गो, व्हाट विल आई डू, आई डू नॉट नो। ओके, सो ये गाने लगा। ओके, नाउ come and sing with us, come and sing with us, we are going to Tun Tun town to become musicians, said the donkey. I would love it to, I would love to, said the rooster, and so off they went together, all together. Come and sing with us, चलो तुम भी और हमारे साथ गाओ। वी आर गोइंग टू, हम लोग टुन टुन टाउन म्यूजिशियन बनने के लिए जा रहे हैं। वी आर गोइंग टू टुन टुन टाउन टू बिकम म्यूजिशियन, हम म्यूजिशियन बनने के लिए टुन टुन टाउन जा रहे हैं, डोंकी ने कहा, यानी कि तुम भी हमारे साथ आओ और गाना गाने लगो कि हम टुन टुन टाउन म्यूजिशियन बनने के लिए जा रहे हैं। ओके, आई वुड लव टू, मुझे ये अच्छा लगता है, रोस्टर ने, मुर्गा ने कहा, और उसने भी उन लोगों को, वो सबको ज्वाइन कर लिया, उनके साथ चलने लगा। ओके, उन लोगों के साथ चलने लगा। Soon it became dark. Soon it became dark. They entered a forest and suddenly saw a house. They went near and peeped inside. They saw 4 robbers sitting by the fire and eating nice hot food. अब सुन इट बिकेम डार्कर, अब पूरे दिन डोंकी को मिला, डॉग वो दोनों के मिले, कैट के बाद मिला रूस्टर, यानी 4 लोग एक साथ हो गए। तो पूरा दिन निकल गया ना, तो चारों को इकट्ठे होने, तो धीरे धीरे करके शाम होने लगी, डार्क होने लगा। सुन इट बिकेम डार्क मतलब रात हो गई। अब वो लोग फॉरेस्ट मतलब जंगल के अंदर एंटर हो गए थे, एंटर्ड अ फॉरेस्ट, वो जंगल के अंदर एंटर हो गए थे। और अचानक से उन लोगों ने क्या देखा, एक घर देखा, एंड सडनली शो अ हाउस, एक घर देखा, और वो लोग उसके नज़दीक गए और अंदर ऐसे झांक के देखा, यानी रात हो गई थी तो फॉरेस्ट में ही चले गए, फॉरेस्ट जंगल में गए, एंटर हो चुके थे, और अचानक से उन्होंने नज़दीक में ये घर देखा, और वो लोग उस घर के नज़दीक गए और अंदर झांका, यानी बाहर से
अंदर नज़र डालते ना, उस तरीके से क्या किया। और उन्होंने क्या देखा कि 4 रॉबर्स, 4 रॉबर्स मीन्स 4 लुटारुओं आग घर के अंदर, पता है ठंडी होती है तो घर के अंदर क्या आग करते हैं, अपने मूवी में सब में देखा होगा। तो फायर थे उसकी नज़दीक ही बैठे थे 4 रॉबर्स लुटारुओं, और वहाँ गरम गरम खाना, अच्छा सा खाना खा रहे थे। ओके, लेट्स थिंक ऑफ अ प्लान, लेट्स थिंक ऑफ अ प्लान said the donkey. So together they thought of a plan. Then they got into position. And the donkey counted 1, 2, 3 now. ओके, अब लेट्स थिंक ऑफ अ प्लान। डोंकी ने कहा चलो कुछ प्लान सोचते हैं। डोंकी ने, 4 रॉबर्स थे घर में, घर था, 4 रॉबर्स थे। ओके, अग्नि के अच्छा सा खाना खा रहे थे। तो फिर डोंकी ने क्या कहा, चलो एक कोई प्लान सोचते। और वो सब लोग कोई प्लान सोचने लगे थे। ओके, सो टुगेदर दे थॉट ऑफ अ प्लान, सब ने साथ में मिलके एक प्लान सोचा। ओके, देन और वो लोगों ने एक पोजीशन रख ली, जो प्लान था ना उसके हिसाब से पोजीशन, स्थिति ले में आ गए। और फिर डोंकी ने काउंट किया 1, 2, 3 नाउ। हमने काउंट करते हैं 1, 2, 3 स्टार्ट, उसी तरीके से। They all sang as loud as they could. The donkey brayed, the dog barks, and the cat meowed, and the rooster crowed. ओके, और पहले तो क्या है, प्लान सबने साथ में मिलकर एक प्लान सोचा और प्लान के हिसाब से पोजीशन ले ली। प्लान के हिसाब से पोजीशन ले ली ना, उसके बाद डोंकी ने काउंट किया 1, 2, 3 स्टार्ट, ऐसे। और फिर कैसे करें वो लोग, दे ऑल सेंग एज लाउड एज दे कुड। वो सब इतना ज़ोर से गाना गाने लगे, ज़ोर ज़ोर से, जितना उनसे हो सके उतना वो ज़ोर से गाना गाने लगे। ओके, डोंकी ब्रेक करने के लिए, डोंकी कैसे कहते, गॉट में डोंकी वो उसकी आवाज़ निकालता है ना, हिंच हिंच, उस तरीके से। ओके, ब्रेक। द डॉग बार्क्स, भाव भाव करने लगा। कैट म्याऊ 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 म्याऊ, ऐसे जोर जोर से। रूस्टर क्राउड, कुकड़े को ऐसा जोर जोर से। ओके, देन they rushed into the house. उसके बाद वो लोग घर के अंदर घुस गए। Then they rushed into the house. Crash, boom! One robber saw the cat's eyes and yelled, "Run! There are 2 balls of fire." अब उन लोगों ने घर के अंदर गए और क्रैश करने, सब कुछ ऐसे तोड़ने लगा जोर जोर से, सब आवाज़ क्रैश होने लगा, बूम। ओके, और वन रॉबर ने क्या देखा, कैट जो थी उसकी आइज़ देखी। आपको पता होगा कैट की आइज़ रात में जैसे चमकती हो, पता है आपने तो शायद नहीं देखा होगा अभी हो, पर आपके पेरेंट्स को पूछना बच्चों, आपके पेरेंट्स ने, मम्मी या पापा ने, किसी ने देखी हो तो रात को जो कैट होती है ना, अचानक से देखना उसकी आंखें 2 ही दिखेगी चमकती हुई। ओके, तो एक रॉबर्ट्स ने ना कैट की जो आइस होती है ना वो देखी और जोर से चिल्लाया, भागो! अग्नि के 2, जो आग के 2 बॉल्स है, आग के, देयर आर 2 balls ऑफ फायर, आग के 2 बॉल ऐसे। द डॉग बीट अ रॉबर एंड ही हेल्ड, रन देयर इज समवन विथ अ नाइफ। कि अंधेरा था ना, और डॉग ने क्या किया, एक रॉबर्स को बाइट कर दिया, काटा। द डॉग बीट अ रॉबर एंड ही येल्ड, और डॉग ने एक रॉबर्स को काटा ना, तो फिर वो चिल्लाया, भागो! कोई चाकू के साथ है, कोई चाकू के साथ आया है। The donkey kicked a robber and he yelled, "Run! There is a ghost who has thrown me over." और डोंकी ने एक रोबर को, डोंकी ने किक मारी, लात मारी। डोंकी ने एक रोबर को लात मारी ना, तो वो चिल्लाया, भागो! भूत है जिसने मुझे ऊपर फेंक दिया है, यहाँ पर भूत है, मुझे ऊपर फेंक दिया। द रूस्टर क्राउड, कुकेक डूडल को ऐसे। एंड द 4th रोबर सेड, रन, समवन इज सेइंग
आई विल शो यू व्हाट आई विल डू। और रूस्टर ने अपनी आवाज़ निकाली और चौथे नंबर का जो रॉबर था उसने कहा भागो, कोई कह रहा है, समवन इज सेइंग, कोई मुझे कह रहा है मैं तुम्हें दिखाऊं सकता हूँ मैं क्या कर सकता हूँ। आई विल शो यू व्हाट आई विल डू, मैं क्या कर सकता हूँ मैं तुम्हें दिखाऊंगा वैसा। एंड शो सेइंग ऑल फॉर रॉबर्स, and so saying all for robbers ran shouting out of the house. I will sleep by the fire, purr the cat. I will sleep under the table, said the dog. I will sleep in the barn, said the donkey. I will sleep on the roof, said the rooster. And so they remained in this house and often sang together. They went later to Tuntun Town and even gave concert. और चारों रॉबर है ना, चारों जो रॉबर्स थे ना, वो आवाज़ करते चिल्लाते चिल्लाते घर के बाहर भाग गए। ओके, चारों रॉबर्स जो थे वो घर से निकल गए। तो फिर जो पुअर कैट थी ना, कैट, उसने क्या बोला कि मैं आग के नज़दीक सोऊंगी। आई विल स्लीप बाय द फायर, मैं आग के नज़दीक सोऊंगी। घर के अंदर आग थी ना, उसके नज़दीक कैट ने बोला मैं सो जाऊंगी। और फिर डॉग ने क्या कहा, मैं टेबल के नीचे सो जाऊंगा। और डोंकी ने कहा मैं वाड़े में सो जाऊंगा, बाड़ा होता है ना वाड़ा, उसमें सो जाऊंगा। और रूस्टर ने क्या कहा, मैंने छत पे सो जाऊंगा। आई विल स्लीप ऑन द रूफ, मैं जो रूफ छापरा जो बोलते हैं ना उस पर सो जाऊंगी ऐसा। एंड सो दे रिमेन दिस हाउस, और उसके बाद वो वहाँ रहने लगे घर के अंदर, ये घर में वो रहने लगे। ओके, ऑफ्टन सैंग टुगेदर, और बार बार एक साथ गाते रहे। ओके, कि दे वेंट लेटर टू टुनटुन टाउन एंड इवन गेव कंसर्ट, वो लोग एक बार बाद में टुनटुन टाउन जाएंगे और कंसर्ट में संगीत समारोह जो होता है ना वो उसमें गाएंगे ऐसा। ओके, नाउ स्टूडेंट्स, आपका आज के इस वीडियो में यहाँ तक ही कंप्लीट करोगे। इन नेक्स्ट वीडियो आई विल कंटिन्यू फ्रॉम एक्टिविटी 5। ओके, सो बाय।